हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के प्यारों, आज हम आपके और हमारे चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक टेबल लाए हैं जिसका बेस बहुत सॉलिड है, टॉप बहुत शाइनिंग है। आप सुबह मिरर देख के ना आए तो उसमें मेकअप कर सकते हैं और उसमें एटलीस्ट 2 स्टूडेंट, 2 बच्चे बैठ करके नाश्ता कर सकते हैं। हैं? सर कौन सी टेबल? ये आप किस टेबल की बात कर रहे हैं? मैथ्स की टेबल? अरे हम एक हफ्ते से लगे हैं कारपेंटर की हेल्प से एक टेबल बनाने में और आप कह रहे हैं मैथ्स की टेबल? ओ, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल की बात हो रही थी। ये हम कौन सी टेबल ले आए? एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल जिसमें होता है साइन, जिसमें होता है कॉस। सो एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, टेबल चेंज हो गई। बात हो रही है, ये बात करनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जिसमें साइन होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जिसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा। उसकी कोई जरूरत पड़ती है? कौन सी टेबल है भाई? अच्छा, ये तो सब हमको पता ही था। टी रेशियो हमने पढ़े थे ना, साइन थीटा, तो मालूम था ना पी अपॉन एच। अच्छा, किसी ने ये पूछा ये साइन 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। ये ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री ए बी सी, ये थीटा, थीटा की जगह आपने 30 कर दिया, या थीटा ही मान लीजिए, तो साइन थीटा पी अपॉन एच बताया था। इसके सामने का 90 के सामने का एच, एंगल के सामने का पी, और ये बेस है ना, इसको एम एन आर मान लीजिए जिससे नाम न मिले, है ना। तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच हो गया। वही जो पंडित जी बुलाए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, याद है ना ये फॉर्मूला? इसमें से पी अपॉन एच क्या था? पहला साइन थीटा है ना। साइन थीटा कितना आया? पी अपॉन एच। साइन 30 निकालो तो ये थीटा का मतलब क्या है? यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो ये क्या आएगा? पी अपॉन एच। आपसे मैं कहूं साइन 90 निकालिए या साइन 60 निकालिए, 60 डिग्री, तो आप यहाँ 60 कर दोगे। ये लीजिए सर, बहुत आसान है, पी अपॉन एच। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सारी वैल्यू एक जैसी थोड़ी आएंगी कि पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अरे ये एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी तो चेंज होनी चाहिए। हाँ ये बात है सर, ये पी और एच की वैल्यू तो दी नहीं है। हाँ भाई, हम तो यही कह रहे हैं, वैल्यू नहीं दी है, तब क्या करोगे? हाँ, तब क्या किया जा सकता है? एग्जैक्टली उस समय जरूरत पड़ेगी एक टेबल की, और इसमें ये सारी वैल्यूज लिखी होंगी, आप तुरंत बता दोगे। अच्छा सर, चुपचाप देखा साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2। ये लीजिए सर, बता दिया। साइन 60 कितना है? आपने बता दिया, √3/2। लेकिन क्वेश्चन इज, वो टेबल है कहाँ? तो चलिए अब टेबल को लाते हैं सामने, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ। इसमें हमको ये टेबल पेश करनी है या फिर टेबल को बनाना सीखना है? तो जाहिर है कि आप लाइक करेंगे सर, टेबल पेश मत करिए, हमको रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो टेबल कोई देगा नहीं। हम बनाना सीख जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिए, जैसे साइन 30 डिग्री हमने बता दिया 1/2, तो आप बोल सकते हैं सर साइन 31 डिग्री कितना होगा? आप बोल सकते हैं साइन 29 डिग्री कितना होगा?
तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके जवाब नहीं हैं फिलहाल। हम इस तरह से यदि इनको निकालेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, फिर तो गिनती आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, 31, 32, ऐसे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। नहीं, टेबल जो है कुछ खास वीआईपीज के लिए है। एंगल हो लेकिन वीआईपी एंगल, जैसे स्पेशल, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक टी रेशियो या स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है। मतलब जैसे 0 डिग्री लिया जाएगा, 30 डिग्री लिया जाएगा, 31 नहीं लिया जाएगा, फिर उसके बाद 45, यानी कुछ सेलेक्टेड है, कुछ पहले से सेलेक्टेड है, उन्हीं को लिया जाएगा टेबल में, और उसका पहला फॉर्म हम बना ही देते हैं। देखिए एक टेबल में पहले तो वही टी रेशियो लिखिए, साइन, ये साइन लिख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपको याद है हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री यदि एक फैमिली है तो फिर उसके 6 मेंबर्स हैं, 6 टी रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। अब देखिए स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है, ये किसके लिए है? स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे एंगल इसमें काउंट किए जाएंगे। जैसे स्पेसिफिक में 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 आएगा और 60 आएगा, और एक 90 डिग्री आएगा। हमने केवल इन्हीं को अभी सेलेक्ट किया है ना, तो टेबल जो आपके सिलेबस में है वो यहां तक आप सीख लें तो काफी है ना, पर्याप्त है, सफिशियंट है। इसके लिए टेक्निक जो भी है, सबसे पहले आप याद रखिए, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। ज्यादातर आप देखेंगे कि टीचर्स बताते हैं कि पहली लाइन आपको याद करनी है बस, उसके बाद वो टेक्निक बताते हैं। लेकिन हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया कि पहली भी लाइन, ये फर्स्ट रो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बनाएंगे कैसे? जैसे 0 डिग्री की वैल्यू है तो साइन 0 हो गया, 30 को यहाँ रखें, साइन 30 डिग्री, इसको इस तरह से बोलेंगे ना। साइन 45 डिग्री किसी को पूछना है तो आप यहाँ देखेंगे साइन ऑफ 45। अच्छा चलिए इसको बनाएंगे कैसे? इसके लिए याद कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 बोल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उससे पहले एक और बोलो। नंबर लाइन कहाँ से शुरू होती है? 0 से, यानी कि 0 से शुरू करो, 1 2 3 4। देखिए कुछ याद करना पड़ा? कोई याद नहीं करना पड़ा, ये तो पहले से याद है ना, 1 2 3 4। तो ये नंबर लिखने के बाद में अब ये 4 बोलेगा आपसे कि आगे चलिए, लेकिन हमारे पास तो कॉलम नहीं है, तो ये नाराज होगा, आपको थ्रेट करेगा, आगे चलिए नहीं आपके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। है, अब ये पता नहीं क्या करेगा, तलवार लाएगा, चाकू लाएगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। इसने क्या किया, तुरंत ये नीचे बैठ गया। मैं जो है टुकड़े टुकड़े करूंगा, ये लीजिए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, डिनोमिनेटर बन जाता हूं मैं। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर बन गया तो इसका क्या संबंध है टुकड़े से? अरे भाई 10 लिखा है, डिनोमिनेटर में बैठ गया, नीचे बैठ गया 2, तो आंसर कितना आएगा? 5। तो ये क्या है, ये टुकड़े कर दिए 10 के, कितने? 5 टुकड़े, 5 पीसेस। तो यही इसने किया, किसी के टुकड़े करने हैं तो डिनोमिनेटर में बैठ जाइए, ये बैठ गया। लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी हमको भी चिंता हुई, तो हमने क्या किया, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी अंडरवुड की। ये देखो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, अंडरवुड लगा दीजिए सभी पर। इससे टुकड़े तो होंगे लेकिन कुछ शांति बनी रहेगी, कुछ छोड़ा हल्का होगा मामला। ये क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट, ये अंडरवुड। अच्छा अब इसको देखिए जरा क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा? 1।
इसको देखिए 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स आएगा ना, ऐसे करके 2/4 तो 1/2 आएगा, 1/2 और अंडर रूट लगाए बाहर निकालोगे तो 1 का तो निकल आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, तो इसको फिर ऐसे लिख दो, है ना, पॉइंट्स वगैरह में नहीं लिखना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब जैसे ये है 1, तो 1 को 1 लिखिए, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का कितना होता है 2, ये देखिए वैल्यू निकलती आ रही है। ऐसे ही इसको करिए, 4 का रूट लोगे तो 2 आएगा, अंडर रूट का पॉइंट में आएगा तो उसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, है ना। इसी तरह से ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 ने थ्रेट किया कि भाई मैं टुकड़े कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया ये, और हमने उसको सिक्योरिटी दी किससे, बुलेट प्रूफ जैकेट यानी अंडर रूट से, अंडर रूट चढ़ाया, फिर इसको सॉल्व करके ये सारी वैल्यू आ गई। यानी अब आपसे कोई कहे, ध्यान है ना, अभी मैंने लिखा था sin 30, तो वो ऐसी तो देख लिया था चुपचाप, साइन और 30, थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, वैल्यू कितनी 1/2। अब तो आप बता सकते हो, कोई कहे आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप साइन देखोगे और 90 डिग्री देखोगे 1, वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे कैसे चले। तो देखिए इसमें आगे आपको यू टर्न मारना है, क्योंकि अब आगे तो जाना नहीं है और कॉस तक आना है। अब कहाँ आना है, कॉस तक आना है ना, तो आप तो ऐसे जाओगे तो फिर यू टर्न नहीं तो लेना पड़ेगा, यूं करके यूं, ये यू टर्न ले लिया आपने, ठीक है ना। ये यू टर्न का मतलब आप इधर से चलोगे, देखो 1 लिखा है, ये सब 1 लिख दिया यहाँ, इधर से लिखते चले आइए क्योंकि आप इधर से चलते चले आ रहे हैं ना। ये क्या लिखा है √3/2, ये क्या लिखा है 1/√2, ये 1/2, ये 0। देखिए कुछ भी नहीं किया, यू टर्न लिया और ये सारी वैल्यूज इधर से लिखना शुरू कर दिया है ना पलट करके। तो ये कॉस की वैल्यू होगी, आपने देखा कॉस में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसी तरह से टेन में लीजिए, टेन में देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, sin/cos, ये तो फॉर्मूला पहले बता ही चुके हैं। आप बोलोगे सर हाँ ये बात तो सही है, साइन और कोस को इस तरह से रख दें तो टेन आ जाएगी। देखिए जैसे sin/cos, ये लीजिए sin/cos हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 0 डिग्री निकालना है तो sin/cos, तो ये कितना आ गया 0/1, 0 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करिए, या अपॉन करोगे 2 से 2 कैंसिल तो 1 रह जाएगा, √3 रह जाएगा, ठीक है ना। ये हम करते जा रहे हैं साथ के साथ। sin/cos, देखो ये तो एक जैसे है, 1/√2, 1/√2 ये कैंसिल ही आउट हो गए, एक जैसे हैं तो 1 ही आ जाएगा कैंसिल होके। इधर 2 से 2 कैंसिल होगा, अपॉन करोगे ना, 2 से 2 कैंसिल और √3/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है ना। इधर ये आ जाएगा 1/0, ये यहां पर याद रखना, 0/1 है तब तो क्या आएगा 0, लेकिन 0 यदि किसी को डिवाइड करे, डिनोमिनेटर में चला जाए, तो वो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब क्या करना है, ये इतना तो हो गया क्लियर है ना ये सब। अब आपको फिर यू टर्न लेना है, एक्चुअली क्या है 3 निकालने हैं आपको, 6 टी रेशियोज है ना, 3 तो आपको निकालने हैं और बाकी के जो है 3 पर यू टर्न मार लेना, यानी एक यू टर्न ये हो गया, एक ये, एक यू टर्न और आएगा। अभी यू टर्न में क्या था, ये वैल्यू इधर से आप यूं चलोगे तो पलट के लिख दीजिए, जैसे नॉट डिफाइंड है इधर से लिखिए, तो ये एंड ही लिखे देता हूं शॉर्ट में, है ना। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, ये देखिए कॉट की वैल्यू हो गई। जैसे ही आपने यू टर्न लिया तो आपको ये फायदा मिल गया, ये कॉट की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखिए सेक है, सेक का यदि आपको याद हो तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, यानी सेक इज इक्वल टू होता है cos थीटा, 1/cos थीटा, है ना। ये पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, कुछ फॉर्मूले बताए थे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये cosec थीटा है लास्ट वाला, है ना।
हाँ भाई, तो कॉस का उल्टा करिए। 1 अपॉन का मतलब कॉस का, 1 का उल्टा क्या है, 1 ही होगा। कॉस वाली ये लाइन है ना। √3/2 इसका उल्टा करिए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो √3/2, तो पलट दो इसको, क्या आ जाएगा, 2/√3। ऐसे ये 1/√2 क्या हो जाएगा, √2/1। 1 की कोई जरूरत नहीं। 1/2 का मतलब 2/1। 2/1 में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, 2 लिख सकते हो। और जीरो का उल्टा क्या होगा, ये 0/1 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा ये 0/1 का उल्टा 1/0। ये फिर वही आ गया, नॉट डिफाइंड है ना। जीरो से डिवाइड करना है तो नॉन डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। फिर यू टर्न मारिए इसके लिए, लास्ट वाले के लिए, यानी वैल्यूज को इधर से लिखना शुरू कर दीजिए पलट करके। नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, और ये 2/√3, और ये 1। ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। आपने देखा कितना आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 4 याद कर लिए है ना, 1 2 3 4, और 0 भी लिख लिया। उसके बाद इसने थ्रेड दिया, और ये डिनोमिनेटर में आया, इसने कहा कि मैं टुकड़े करूंगा, तो हमने थोड़ा सा सिक्योरिटी दी, √3 है ना, अंडर रूट वो चढ़ा दिया बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। तो जब बाहर निकला तो थोड़ा हल्का हो गया। जैसे 4 है, जब बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में निकलेगा ना। और देखिए जैसे कि, हाँ ये सब हो गया। इसके बाद यू टर्न मारे, ये यहाँ पर इधर ये tan के लिए फॉर्मूला ले लिया, साइन कॉस, फिर यू टर्न लिया। सेक के लिए रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लिया, और फिर यू टर्न ले लिया। अब देखिए ये पूरी कंप्लीट टेबल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि टेबल तो और भी आगे, लेकिन आपका सिलेबस इससे सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए इसको। अब मान लीजिए किसी ने कहा आपसे कि भाई sin 30, ये आप कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए जगह बनाई देता हूं यहाँ पर, है ना। ये मान लीजिए जैसे आपसे कोई कहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, टेबल देखोगे, sin 30 कहाँ है भाई, ये रहा। कितनी वैल्यू है, 1/2। ये 1/2 लिखोगे इसकी जगह। cos 60 कहाँ है भाई, cos ये है और 60 ये है, देखिए cos 60 1/2। तो आंसर कितना आया, 1/4। हो गया क्वेश्चन। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। आपसे कहा जाए sin 30 +cos 30 या +cos 60, इसको निकालना है। तो sin 30 की वैल्यू अभी रखी थी 1/2, ये दोनों 1/2 अभी निकाली है। वहां पर मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस है, हाफ और हाफ मिला के क्या हो गया, 1 हो गया, आंसर 1 आ गया। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक नई बात ये पेश करेंगे। ये जो टेबल है, यदि आप 11th क्लास में जाएं, 12th क्लास में जाएं, नीट की तैयारी करें, JEE मेन की तैयारी करें, और JEE एडवांस की तैयारी करें, तो इस टेबल को आगे बढ़ा करके और कंप्लीट किए देते हैं। और फिर आप देखोगे कि जितनी भी क्लासेस मैंने बोली, कंपटीशन बोले, वहां पर ये सब कुछ आपको सेटिस्फाइड करेगा, कोई भी टेबल संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इस टेबल को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आपके सिलेबस में यहीं तक है, लेकिन 5 मिनट के अंदर हम इसको आगे बढ़ा करके 180 तक ले जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसी में हम परेशान हो गए, आप 180 तक क्यों ले जा रहे हो। लेकिन आप याद रखिए, करना कुछ नहीं है। ऐसे मान के चलिए, केवल जैसे किताब के पन्ने, बुक के पन्ने आप खोलते हो ना, इसमें हमको मेहनत नहीं करनी। जैसे ये रखा हुआ है बुक, ये मान लीजिए टेबल है ये वाली, तो आपको केवल ऐसे कर देना है, ठीक है ना। एक पेज ऐसे आ जाएगा, मतलब यही वाला पेज पलट के आ जाएगा। आप देखोगे कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, 180 डिग्री की पूरी, 0 से लेके 180 डिग्री तक की टेबल बन गई। चलिए बनाते हैं उसको। इसको पहले रब करें और फिर दोबारा से इसको बनाएं और फिर आगे बढ़ाएं, है ना। किस तरह से वो आप सीख लीजिए हमेशा के लिए, बहुत आसान है। चलिए फिर दोबारा से लिखते हैं यही सब एक बार, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए
हमने क्या लिखा था, साइन थीटा, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि टेबल का साइज बड़ा होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये लीजिए यहां पर हमने लिख दिया थीटा डिग्री। हाँ भाई, 0, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। एक बार को मैं टाइटल हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब। 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। देखो सबसे पहले तो मैं इस टेबल को, अब चूंकि बनाना तो सीखना नहीं, वो तो आपने कॉपी कर ही ली, इसकी वैल्यूज में डायरेक्ट लिखे देता हूं, है ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये कॉस की वैल्यूज हो गई, है ना। ये वही पुरानी टेबल है जो अभी बनाई थी, है ना। इसको देखिए साइन अपॉन कॉस करके निकाला था, तो ये आया था 0 और ये आया 1/√3 और ये 1√3 और ये जो है नॉट डिफाइंड, एनडी लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। इसके बाद ये एनडी √3, 1, 1/√3 और 0। सेक को निकालिए, 1, 2√2/√3, √2, 2 और एनडी 2√2, 2/√3 और 1। ये आपकी टेबल तैयार हो गई, है ना। देखिए यहाँ तक तो आप बना चुके हैं। अब आगे इसको कौन कौन से एंगल लेने हैं, स्पेसिफिक एंगल्स लेने हैं ना, तो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर बताए देते हैं आपको। जैसे 180 तक हो जाएगी, यानी कि 120 लेना है आपको, 135 लेना है, 150 लेना है और 180 लेना है लास्ट में, बस। ठीक है। अब 180 तक ही क्यों लिया है, आगे क्यों नहीं लेंगे, वो भी मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखें कैसे निकालेंगे। देखो मैंने कहा था कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, केवल पेज को पलट देना। पेज को पलटने से मतलब सबसे पहले आप ये करेंगे, ये 90 वाली लाइन को एकदम से छिपा दीजिए, इसको नहीं देखना है ना, इसको नहीं देखना है। ये सन की तरह है, जैसे सूरज होता है ना, उसे डायरेक्ट नहीं देखते हैं, उसको देखना नहीं चाहिए डायरेक्ट। तो ये 90 वाला तो गायब हो गया, समझ लीजिए। उसके बाद इस पेज को ऐसे कर दीजिए, मतलब 90 को छोड़ दीजिए और ये वाली जो वैल्यूज है इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, इधर से। जैसे ये 90 को तो देखना ही नहीं है, इसको देखा, इसको लिखिए यहाँ पर √3/2, इसको लिखिए, मतलब इधर वाली वैल्यूज को इधर लिखना शुरू कर दिए, 1/√2। इसके बाद क्या आएगा, 1/2। इसके बाद क्या आएगा, 0। देखा आपने टेक्निक कितनी आसान है, सब में ऐसे ही करना है। ये 90 वाला मत देखना बस, और बाकी सब जो इधर वाले हैं, इधर से नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कॉपी कर देना। जैसे इसमें करना, 90 नहीं देखना है, यहां से कॉपी करिए 1, सेकंड वाली वैल्यू ये, थर्ड वाली ये और लास्ट वाली ये। देखो कितना आसान है। इसको देखिए, इसको नहीं देखना कभी 90 वाली को, यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है, सब में कर दीजिए। अब जैसे 90 वाली बंद कर दिए, यहां से लिखना शुरू करिए, पहली वैल्यू 1/√3, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी √3 और नॉट डिफाइंड, है ना। ये 90 वाली मत देख लेना, यहां से फिर लिखिए। सब में एक ही तरीका है ना, ये मैं लिखे दे रहा हूं जल्दी जल्दी, और अब उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 90 वाली नहीं देखनी, ये नंबर 1 पर, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर
और ये नंबर 4 पर। ये आपकी टेबल तैयार हो गई 180 डिग्री की। ये वो टेबल है, इसको आप 11th में, 12th में, नीट में, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, एनडीए में सभी जगह यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेबल का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा कुछ जो भी न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 180 तक ही क्यों लिया था आपने, और आगे क्यों नहीं ले रहे? और आगे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, और उसका रीजन बता दें कि 180 तक क्यों लिया। देखिए ये प्लेन है, इसको आपने 4 हिस्सों में बांट लीजिए इस तरह से, है ना। और यहां से ये 0 डिग्री है मान लीजिए, ये एंगल है कोई इस तरह से, आपने इस लाइन सेगमेंट को यूं घुमाना शुरू कर दिया, यहां पर ये फिक्स है ओ मान लीजिए। 0 से आप चले, एंगल यहां तक बना, ये कितना बना 90 डिग्री, ठीक है ना। और आगे चले तो कितना बना 180 डिग्री, 90 ऐड हो जाएगा ना, फिर 90 ये है, तो ये आगे चलोगे 270 हो जाएगा, और आगे चलोगे तो ये 360 हो जाएगा। और आपको पता ही है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है साइन, एंगल यदि इस तरह से चले एंटी क्लॉकवाइज तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव एंगल है ना। तो देखिए ये 4 हिस्से इसके बराबर हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। इसको लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ASTC, अमर सिंह तोमर कंपनी। याद हो गया, अमर सिंह तोमर कंपनी। ए से मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 वाला, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो टेबल है 90 तक, इसमें साइन का प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि ए का मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट आता है 90 के बाद 180 तक, तो अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट की टेबल है ये वाली, ठीक है ना। और यहां तक क्या थी, ये फर्स्ट वाली थी। सेकंड में क्या है, एस लिखा है, अमर सिंह तोमर कंपनी का एस मतलब ये कहते हैं कि इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ये ही क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, ठीक। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टेबल में अभी एक कमी है, और वो क्या है कि ये टेबल जो 90 से जब आगे चली 180 तक, तो सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो गया, और सेकंड में कंडीशन क्या है साइन और कोसेक थीटा, यानी साइन ये मैं निशान लगा देता हूं, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, और बाकी जितने भी रेशियो वो कैसे होंगे नेगेटिव। तो अब इसमें एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि 90 के बाद 180 तक, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ दिया, कोसेक को छोड़ दिया, बाकी सभी में माइनस लगाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे माइनस लगाना पड़ेगा, ये देखिए है ना, ये माइनस हमने लगा दिया है ना, सभी में माइनस लगाना पड़ेगा 90 के बाद। सॉरी ये तो कोसेक आ गया, ये तो पॉजिटिव है ये ऑलरेडी, साइन और कोसेक में नहीं लगाना, नॉट डिफाइंड में नहीं लगाया क्योंकि वो तो डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको क्या लगाएंगे, है ना। इसी तरह से जीरो को भी हमने छेड़ा नहीं है, क्योंकि जीरो माइनस प्लस नहीं होता है। तो अब ये टेबल बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट है, इसमें हमने सारी बातें बता दी। 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा, यानी ये साइन और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी 4 फैमिली मेंबर्स हैं वो सब नेगेटिव वैल्यू आएंगी उनकी। इसलिए 90 के बाद हमने इनको छोड़ दिया, एक इसको छोड़ दिया और एक इसको, बाकी सब पे लगा दिया माइनस। देखो माइनस लगाया, ये माइनस लगा दिया, कहीं रह गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना। इस पे नहीं लगेगा ना ये कोसेक वाले। अब ये टेबल एकदम कंप्लीट हो गई, और इनके भी मीनिंग बता दूं, जैसे अमर सिंह तोमर कंपनी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और लास्ट वाले में सी लिखा है,
तो कॉस और सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन आपको तो केवल इतना याद रखना है कि ये टेबल है कंप्लीट 180 डिग्री तक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक ये कंप्लीट है। अमर सिंह तोमर कंपनी के अकॉर्डिंग ए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 वाला, यहाँ तक ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव है, इसलिए 0 से 90 तक माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एस से मतलब है साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसलिए 90 से आगे हमने क्या किया, साइन और कॉसेक को छोड़ के सब पर माइनस लगाया है, ठीक है ना। केवल हमने छोड़ दिया है नॉट डिफाइंड और जीरो, क्योंकि इनमें माइनस प्लस की कोई खास वैलिडिटी का कोई मतलब ही नहीं है। नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड ही होता है, फिर प्लस लगाओ या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं। तो इसलिए अब ये टेबल कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा और इससे आपका आगे के लिए भी लाभ हो गया। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।